नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में चुनाव टलने के बाद पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार वापस सौंपे, सीएम का ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रुके विकास कार्यों के कारण अब राज्य शासक ने एक बार फिर अब तक काम कर रहे जनप्रतिनिधियों को पुनः प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समिति एवं उनके प्रधानों को संबोधन में यह ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कल कोई इन सभी को संबोधित करते हुए पुराने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को फिर अधिकार संपन्न किया, मगर यह चेतावनी दे दी कि सही ढंग से काम करें। जहां से भी शिकायत आएंगे ये अधिकार वापस ले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जब भी चुनाव होंगे तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तब वे काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए बनेगी सहकारी नीति। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता से विकास के मंत्र पर चलने के लिए शिवराज सरकार पहली बार प्रदेश में सहकारी नीति बनाने जा रही है। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने, नवाचार करके रोजगार के अवसर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को सहकारिता से जोड़ने, संस्थाओं के उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कार्य योजनाओं बनाई जाएगी। सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के कदम उठाए जाएंगे। अभी सभी शीर्ष और प्राथमिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती है। एक नीति होने से दिशा और जिम्मेदार तय होगी। साथ ही सहकारिता आंदोलन को नवाचार के जरिए मजबूती देने का काम किया जाएगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, हाउसिंग बोर्ड को सौंपा जिम्मा, 13 जिलों को मिलेगा लाभ। जी, नए साल 2022 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत बोर्ड 455 करोड़ की लागत के आयुष मिशन के लिए 13 जिलों में निर्माण कार्य करेगा। इसके तहत हर जिले के लिए 35 लाख रुपए प्रति विंग स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ग्वालियर स्थित फार्मेसी कॉलेज के लिए 94,94,000 की राशि स्वीकृत की गई है। किसानों को सहायता राशि के साथ दिया जाएगा 25% एडवांस फसल बीमा क्लेम। जी हां, पिछले दिनों हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसलों की काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को हुए इन नुकसानों की भरपाई के लिए सहायता राशि एवं बीमा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी तक फसल क्षति का आकलन करके निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने किसानों को जल्द ही सहायता राशि देने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान राजगढ़ जिले के छायन ग्राम में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त सरसों, गेहूं, चना और मसूर की फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी, चाइनीज मांझा बेचने वालों का उज्जैन जैसा एक्शन। जी हां, मध्य प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगा चुकी है। मैं सख्त चेतावनी देता हूं कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रतिबंध होने के बाद भी चाइनीज मांझा बेचने की घटनाएं सामने आ रही है। हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। अब जो भी चाइनीज मांझा बेचे पाया गया उसके खिलाफ वैसी ही कार्यवाही होगा जैसे उज्जैन में हुई है। पुलिस अब पतंग व मांझा बेचने वालों पर विशेष नजर रखेगी। ऑनलाइन मोड हो सकती है कॉलेजों की परीक्षाएं, गृह मंत्री ने दिए संकेत। जी, मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं इस बार भी ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो सकती है। कॉलेज छात्रों और कांग्रेस द्वारा लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है। इसी बीच कुछ विधायकों ने भी कॉलेज की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड की करने की मांग की। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विधायकों की इस मांग पर सरकार द्वारा विचार करने की बात की है। मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ साथी विधायकों ने कॉलेजों की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड से करवाने की मांग की है। शिवराज सरकार सदैव ही तरह विधायकों की इस मांग पर भी गंभीरता से विचार करेगी। कक्षा 6 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, 27 फरवरी को परीक्षा इन जिलों में होगी आयोजित। जो मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए काम की खबर है। अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा शासकीय अनुदय आवासीय विद्यालय में वर्ष 2022-23 सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 6वीं से प्रवेश के लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है तथा आगामी 5 फरवरी को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसकी परीक्षा 27 फरवरी 2022 को होगी। यह परीक्षा समस्त जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएंगी। इंदौर सहित उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल में संचालित इन विद्यालयों की कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए हर छात्र कम से कम 3 विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता क्रम दे सकते हैं। विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं उनके द्वारा अंकित प्राथमिकता क्रम के
आधार पर शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और प्रवेश लेने के लिए पूर्व की कक्षा में न्यूनतम 60% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड प्राप्त होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आई है ये बड़ी खबर। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के कारण मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं क्लास के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टेक होम पैटर्न नंबर लिए जाएंगे। इस संबंध में जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि परीक्षा का टाइम टेबल यथावत रहेगा और परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों के लिए होगी। निजी स्कूल अपनी सुविधा प्री बोर्ड के एग्जाम के लेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन टेक होम पैटर्न पर होगा। इसका मतलब यह है कि अलग अलग समय पर छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया जाएगा, फिर उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। वे घर जाकर अपना प्रश्न पत्र करेंगे और तय शेड्यूल के मुताबिक स्कूल आकर उसे सबमिट कर देंगे। जल्द आ रही है देश की पहली ओमिक्रॉन वैक्सीन। mRNA प्लेटफॉर्म पर बन रहा टीका। जी हां, भारत के पास जल्द ही कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी पहली मैसेंजर या mRNA वैक्सीन होगी। जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा करने जा रहा है और कंपनी ने हाल ही में दूसरे चरण के ट्रायल का डाटा फार्मा रेगुलेटर को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी जल्द ही डाटा की समीक्षा करेगी। यह कंपनी विशेष तौर पर ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बना रही है, जिसके लिए mRNA प्लेटफॉर्म का ही उपयोग किया जा रहा है। आज की आखिरी खबर, फिर बदलेगा मौसम। इन जिलों में शीतलहर, घने कोहरे का अलर्ट, कॉल डे की चेतावनी। जी हां, उत्तर की बर्फीली हवाओं के चलते ठंड ने मध्य प्रदेश को कपकपा दिया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में घने कोहरे की चपेट में रहे और तापमान भी 10 डिग्री जा पहुंचा। एमपी मौसम विभाग ने आज को 6 जिलों में शीतलहर के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं 2 दर्जन जिलों तीव्र शीतलन दिन के मध्य से घने कोहरे चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं 20 के बाद फिर बारिश के आसार बन रहे हैं।